सुधीर चौधरी ने ये कहा है कि मुफ्तखोरी की रेवड़ियों वाली सरकार जीत गई, इसीलिए लोगों ने मुफ्त वाली सरकार को लाया है। ओहो, मैडम जी फेयर एंड लवली लगाती हैं? नहीं नहीं सर, क्यों? बहुत महंगी है सर। नहीं लगाती हैं। अब मैं उसकी विशेषताएं बता दूं आपको। जी। आपने फेयर एंड लवली का ऐड देखा है? देखा है ना? हाँ। वो एक इस तरफ से एक ही चेहरा रहता है, हाँ। एक काला रहता है, एक गोरा रहता है इस बाजू का, और बोलते हैं 6 हफ्ते लगाइए हाँ। और अंतर देखिए, क्या हो जाइए, आपकी तरह गोरा, आप क्लीन हो जाइए। मेरी तरह गोरा। हाँ जी, माशाल्लाह आप अच्छी हैं। तो ये ऐसे हो जाते हैं, होते हैं, नहीं होते हैं, आप बुरा नहीं मानिए, होते हैं ना। हाँ। लेकिन जो थोड़ा सावली होती है, चाहे वो बेचारी 5,000 का भी फेयर एंड लवली घस घस के देख लिए लोगों ने, हाँ। लेकिन गोरे होते ही नहीं है। तो ये गोरे बनाने वाली स्कीम से अब हम ठगने वाले, हमको ठगा नहीं जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कलीम शेख जी मौजूद हैं। नज़ारा दिल्ली के जंतर मंतर का है। धरने को लगभग 23 दिन हो चुके हैं और WFI को भी जो है भंग कर दिया गया है। सर, कर्नाटक चुनाव का एक नज़ारा देखने को मिला, उसके तुरंत बाद जो है बृजभूषण शरण सिंह की सदस्यता भी समाप्त हो गई अध्यक्ष पद से, और साथ ही साथ WFI को भी भंग कर दिया गया। क्या कहना है आपका इस पर? वो तो होना ही है मैम। अच्छा। जनता जब जागती है ना तो वो सब कुछ होता है। जो आपको पता है ना कि धर्म, जात और ये सब की जो राजनीति है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। उसका एग्जाम्पल श्रीलंका है। आपको पता है गोटाबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे, इन लोग का राजनीति धर्म के ऊपर ही तो ऊपर आया था, और जब जनता जाग गई तो दोनों भाग गए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कर्नाटका में जो बीजेपी को शिकस्त मिली जनता की जागरूकता की वजह से, जनता की जागरूकता की वजह से, आप कह रहे हैं। मगर सुधीर चौधरी कह रहे थे कि कांग्रेस जो है मुफ्त की नीतियां लेकर आई थी और बीजेपी वेलफेयर की स्कीम्स लेकर आई थी। लोगों को मुफ्तखोरी की आदत हो गई है, इसलिए कांग्रेस जीत गई है। ये कहाँ सुन लिया हैं? जी? अरे आप शो नहीं देखते क्या सुधीर चौधरी? मैंने देखा, आपने नहीं देखा, इसलिए आपको करेक्ट कर रहा हूँ। हाँ। सुधीर चौधरी इस बार जो है सही रिपोर्टिंग की है। अच्छा। उन्होंने कहा कि जो जनता जो है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को पसंद नहीं करी। इस बार जो है छात्र जो है अपने रोजगार को देखकर वोट किए कर्नाटक में। इस बार जो लोग जो नौकरी पेशा है वो अपने आय कैसे बढ़ाएंगे उसको देख करके वोट किया। ये सब आपने नहीं सुना? नहीं सुना। मगर ये भी तो कहा ना कि नहीं, मुफ्त की रेवड़ी वाली सरकार जीत गई। अरे यार, मुफ्त की रेवड़ी, लेकिन असलियत बताए कि नहीं कि क्या क्या मुद्दे पर वोट करी है। तो इसका मतलब साफ है ना कि जनता अब मुद्दे पर वोट करेगी। धर्म और जात के जो 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 मच्छी फंसाने के लिए कांटे में जो डाला जाता है, मच्छी पकड़ने देखती हो कभी? देखा है ना, कांटे में मच्छी पकड़ते हैं तो कांटे में दाना डाला जाता है, चारा लगाया जाता है और चारे से मच्छी पकड़ा जाता है। लेकिन इन्होंने जनता को मच्छी पकड़ धर्म का जो चारा लगा करके हर बार पकड़ रहे थे ना, तो इस बार मच्छी हम जनता मतलब बहुत हम लोग होशियार निकल गए। बजरंगबली वर्सेस कांग्रेस काम नहीं आया? अरे क्यों बजरंगबली का काम आएगा? ये बताइए, हमारा देश धार्मिक आधार पर चलता है या डेमोक्रेटिक आधार पर चलता है? आप बताइए ना, हूँ कर रही हैं क्यों? अरे मैं कैसे बता सकती हूँ सर, मैं तो सवाल करूंगी ना। आपको ये राइट्स किसने दिया? सिर्फ सवाल करने का। अरे पत्रकार हो तो सवाल लाने का आपको अधिकार है। तो सच्चाई ही तो ला रही हूँ। आपसे आपका नजरिया जानना चाहती हूँ। मैं सही कह रहा हूँ क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। अब ये तो आपको ही पता होगा, ये आपका खुद का चॉइस नहीं है। नहीं, मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ? आप पढ़े लिखे नहीं है। नहीं सर, देखिए घुमाने की कोशिश मत कीजिए, घुमाने की कोशिश मत कीजिए। आप जवाब दीजिए मेरी बात का। क्या घुमाने की कोशिश मत कीजिए, जवाब दीजिए। क्या दो? बोलो। क्या लगता है जनता पे जो है ये जो बजरंग वर्सेस कांग्रेस था, इस बार काम नहीं आया? यार उनको जवाब देने दो ना यार, प्लीज आप प्लीज। क्या लगता है जनता पे इस बार कांग्रेस वर्सेस बजरंगबली काम नहीं आया? श्री चौधरी जी ने नहीं बताया हैं? आपने, आपको नहीं लगा? हाँ। ये मेरा यही कहना है मैम। हाँ। इस देश का ये दिक्कत है। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, मैं जो चीज़ देखा इन 9 सालों में, पहले तो मैं ये सब पॉलिटिकल जो क्या कर रहा है कोई, वो सब ध्यान नहीं देता था। जब से अब देख रहे हैं कि देश की दुर्दशा हो रही है तो हम उसको ध्यान दे रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। तो पहले के टाइम पर जो जनता होती थी ना, अभी भी तो सबसे ज़्यादा वोटिंग किस टाइप के लोग करने जाते हैं वोटिंग करने? बताइए ना, किस टाइप के? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में वोटिंग होता है जब आप जिस दिन चुनाव हो गया उस दिन जब वोटिंग होता है तो फ्लैशबैक जो न्यूज़ चलता है, 60% वोटिंग, 65% वोटिंग या 60% भी बहुत बढ़िया वोटिंग माना जाता है। आप मानती है ना? तो 40% क्या करते हैं?
वो जो शिक्षित हैं वो साला वोट देने नहीं जाते हैं। हाँ। बुरा नहीं मानिएगा, इसका दुख है। नहीं, सही कह रहे हैं, सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोग जाते हैं वोट हैं देने। तो इनको क्या देते हैं ये? हाँ। 500 1000 रुपया हाँ। होती है नहीं पैसे पे वोट, जो बिकती है नहीं बिकती। तो आप कह रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे पैसा दे के वोट लिया बिकता है नहीं बिकता है। इलेक्शन के टाइम पे वोट पैसा दे के लिया जाता है, यही कह रहे हैं? आप काला बाजार फिल्म देखी है? हाँ। उसमें कादर खान बोलता है, मिलता है यहाँ पर उसी को वोट, दिखाए जो वोटर को नोट के पैसा बोलता है। तो नोट पर ही वोट मिलता है, ये आपको भी पता है। आप मुझसे मत ये कहिए, आपको खुद को पता है कि बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि फलाना प्रत्याशी पैसा बांटते हुए पकड़ा गया, उसकी गाड़ी में इतना पैसा बरामद हुआ। तो ये सब क्या न्यूज़ आता है, कहाँ से आता है? होता है नहीं होता? होता है ना। गरीब तबके के लिए 1000 रुपया बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वो सोचता है कि यार रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं हम, तो 1000 रुपया एक दिन मिल गया, 2000 मिल गया, 1500 रुपये भी मिल गया, तो उसके लिए 2 दिन सोचना नहीं होता है, वो खुश हो जाता है। मानती है ना बात? तो यही तो मेरा यही कह रहे थे। तो मेरे को तो यही, मैं आज बोलने क्यों लगा हूँ? मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं बोलता तो नहीं था, पर अन्याय दिख रहा है तब बोल रहा हूँ ना मैम। आपको लग रहा होगा, देखने वालों को लग रहा होगा मुझे फेम चाहिए। मुझे फेम नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी कोई गलती रह जाए, मेरी कोई कमी रह जाए, तो देश जिस चौराहे पर मुझे बुला के सजा देगा, तो मैं वो सजा, क्या कहा था आगे का सेंटेंस पूरा कीजिए। आप पूरा कीजिए ना सर। क्यों आप मीडिया से आपको नहीं खबर नहीं आई थी? नहीं कहा। तो आप ये कहा था ना कि देश जिस चौराहे पर मुझे बुलाएगा वो सजा भुगतने को तैयार हूँ। तो अब ये 24 में ना हम जनता चौराहा चौराहा जूता लेके घूमने वाले हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा था ना ये बात, हम अपनी मन से बना के बोल रहे हैं क्या? बात अपनी मन से बना रहे हैं। सुना दूं आपको? अच्छा, आप सुनाने वाले हैं? हाँ, अभी YouTube पर मिल जाएगा। अच्छा, तो बोलिए ना। हाँ। आपने सर कहा कि गरीब के लिए 1000 रुपए 2000 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, उसी पे मैंने आपसे सवाल किया था तर्क के साथ। सुधीर चौधरी ने ये कहा है कि मुफ्तखोरी की रेवड़ियों वाली सरकार जीत गई। मतलब कांग्रेस ने वादे किए हैं कि मुफ्त बिजली होगी, महिलाओं को बस में सफर फ्री होगा, लेकिन बीजेपी जो है वेलफेयर की स्कीम्स ला रही थी जहां मुफ्तखोरी नहीं चलेगी, इसीलिए लोगों ने मुफ्त वाली सरकार को लाया। मैडम जी, फेयर एंड लवली लगाती हैं? नहीं सर, क्यों? बहुत महंगी है सर। नहीं लगाती हैं? अब मैं उसकी विशेषताएं बता दूं आपको। आपने फेयर एंड लवली का ऐड देखा है? देखा है ना? वो एक इस तरफ से एक ही चेहरा रहता है, एक काला रहता है, एक गोरा रहता है इस बाजू का, और बोलते हैं 6 हफ्ते लगाइए और अंतर देखिए, क्या हो जाइए, आपकी तरह गोरा, आप क्लीन हो जाइए। हाँ जी, माशाल्लाह आप अच्छी हैं। तो ये ऐसे हो जाते हैं, होते हैं, नहीं होते हैं, आप बुरा नहीं मानिए, होते हैं ना। लेकिन जो थोड़ा सावली होती है, चाहे वो बेचारी 5000 का भी फेयर एंड लवली घस के देख लिए लोगों ने, लेकिन गोरे होते ही नहीं है। तो ये गोरे बनाने वाली स्कीम से अब हम ठगने वाले, हमको ठगा नहीं जा सकता। हाँ। कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले सर जो है द केरला स्टोरी भी आ गई थी, उस पे भी आपने ना आपने कौन सा फेयर स्कीम कौन सा बताया था? वेलफेयर स्कीम। सुनिएगा, वेलफेयर। अच्छा ये बताइए, आप सारे पत्रकार भाई हैं जी, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में 12वीं का रिजल्ट आया कि नहीं अभी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ आया कि नहीं? आ गया ना। अब जो छात्र इंटर में प्रवेश करेगा तो उसे लैपटॉप मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? 12वीं और इंटर तो एक ही हो गया ना सर? हाँ, 12वीं और इंटर तो एक ही हो गया। तो ये अमित शाह से क्यों नहीं पूछा आपने? लैपटॉप मिलने वाला था ना। जो 12वीं के बाद इंटर करेगा उसे लैपटॉप मिलेगा। कौन कहा था? चूक हो गई होगी ना सर, स्लिप ऑफ टंग। मैडम जी, ये ऑन रिकॉर्ड है, घूम रहा है सोशल मीडिया। मिला क्या लैपटॉप? क्या लगता है इस बार बीजेपी की कोई नीति काम नहीं आई कर्नाटका में? कौन सी नीति काम आ रही है ये बताइए। देखिए, बजरंग बली को साथ लेके बीजेपी चल रही थी, कांग्रेस कैद करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने तो साथ ही छोड़ दी, इनको ही कैद कर दिया। कर दिया। ये बताइए, ये तो कह रहे थे ना कि कांग्रेस खत्म हो गई, और दूरबीन से ढूंढने की बात किसने कहा था जी? हाँ, तो ये बताइए, कांग्रेस को दूरबीन से ढूंढ रहे थे और अपनी आधी सीटें भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं वहाँ पर। हाँ, और अगर जेडीएस को मिला दिया जाए तो कांग्रेस बीजेपी कहीं भी नहीं दिखी। बीजेपी, क्योंकि
जेडीएस भी तो कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में तो नहीं है ना, ना अलायंस है, तो विपक्षी है ना, तो वो तो अलग हो गया, अलग नजरिए से देखिए। तो ये दोनों को सीटें जोड़ देंगे 36 और प्लस कितना है उसका, तो बताइए कितना। 40 स्टार प्रचारक उतारे थे बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में, और द केरल स्टोरी का भी प्रमोशन बड़ा जमकर किया था बीजेपी ने। तो क्या हुआ उसका, देखे ना रिजल्ट। आपने देखी कि नहीं देखी क्या द केरला स्टोरी? नहीं, मैं वाहियात बातें चीजें नहीं देखता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देखिए जागरूक होएंगे आप लोग। अच्छा 32,000 की बात कर रहे थे ना, तो 32,000 का बात आप सही मानती हैं? सही मानती हैं? नहीं सर। अगर उनको 32,000 के काल्पनिक है नहीं है, काल्पनिक है नहीं है, ये इस बात को आपको पता है, इतना तो पता होगा आपको काल्पनिक। तो एक काल्पनिक मूवी पर इतना टेंशन है, इतना दर्द हो रहा है, और 41,000 जो गुजरात से गायब हैं उन पर दर्द नहीं है, उन पर बात कौन करेगा, कौन करेगा बात। चलिए ठीक है सर, आखिरी सवाल, क्या लगता है जिस प्रकार से कर्नाटका में बीजेपी को शिकस्त मिली उसका असर इस धरने पे देखने को मिलेगा? अब न्याय मिलेगा खिलाड़ियों को? मिलेगा यार, ये आप जहाँ और आप और हम, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और सरकार पक्ष के लोग जो हैं कर्नाटक चुनाव में मशगूल हैं, अभी शायद उनका ध्यान नहीं जा रहा। अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब ध्यान जाएगा बेटियों की तरफ। अब उनके पास आने में शर्म लगेगा, क्योंकि इतना महीना किसी बच्ची को नहीं बिठाना चाहिए। मैडम मैं बार बार कह रहा हूँ, आप भी मेरी बहन की तरह हो, आपके ऊपर भी कुछ अन्याय होगा तो हमको आपके साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? हाँ, अगर मेरे साथ अगर कुछ अन्याय होता है, आप भी मेरी देश की का, मैं भी आप देश का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, तो मेरे लिए आपको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यही तो हमारा देश है, अनेकताओं में एकता का प्रतीक। तो उसका पर अगर कोई चोट करेगा तो देश को दुख होगा, नहीं होगा? बाहर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? लोगों को निकलना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। संविधान में कहीं डर नाम की चीज़ है? बताइए ना। जो भी है, धर्म की भी बात करेंगे अगर किसी के भी, तो आर्टिकल 25 से 28 तक क्या कहता है? धार्मिक आज़ादी देता है ना। हाँ, आपको पता है ना। तो फिर आप भी समर्थन दे रहे हैं, और अब कब तक समर्थन देने वाले हैं यहाँ पे? जब तक इनको इंसाफ ना मिल जाए। इंसाफ दिलाकर ही बम्बई वापस जाएंगे? बॉम्बे से आए? अरे मैडम जी यार, अब मान लीजिए इतना दूर आए हैं, तो इनके लिए तो जो भी है, मैं तो इस देश का कोई बहुत बड़ा ये तो नहीं हूँ, लेकिन एक आपने एक स्टोरी सुना है ना, कौवा और ये कोयल वाली स्टोरी। ये जंगल में आग लगी थी, हाँ, और जंगल में आग लगी थी, और कोयल अपने चोंच में पानी ले करके उस आग में चोंच से पानी डाल रही थी, और कौवा बैठ करके वहाँ हंस रहा था। तो पूछा उसने कोयल ने, तू हंस क्यों रहा है? तो वो बोलता है कि मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि तू तेरे चोंच में इतनी थोड़ी थोड़ी पानी डाल करके क्या तू ये आग को बुझा देगी? तो कोयल कहती है कि मैं इस आग को तो नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, और तेरा नाम आग लगाने वालों में लिखा जाएगा। तो मेरा और अंधभक्तों में यही। चलिए ठीक है, बहुत ही खास बात से इन्होंने अपनी बात को विराम दिया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए जनता लाइव।